everyone. In this video, I will cover chapter number 5 related to the CSS framework. Let's continue CSS framework. In this video, I will cover CSS framework topic chapter 5. First topic is the website development using w3.css framework, and second topic is w3.css intro, and third is CSS color, container, and next panel, border, font, text, table, list, images, and grid. They are the topic related to the chapter 5. Let's begin. What is the CSS framework? इस वीडियो में जो मैं कवर कर रही हूँ वो चैप्टर नंबर 5 कर रही हूँ. जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाए थे वो इस मतलब जो चैप्टर नंबर 5 है उसके टॉपिक है. तो इसमें हम कवर कर रहे हैं CSS फ्रेमवर्क. तो बेसिकली CSS फ्रेमवर्क मतलब जहाँ पे क्या है, इसका क्या चीज़ है, क्या यूज़ होती है CSS फ्रेम. आपने अभी जैसे अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बोला था, मैंने क्वेश्चन जब कराए थे उसमें बोला भी था कि आपको, क्योंकि यहाँ पे सारे चैप्टर आपस में एक दूसरे से, नंबर 3 किया था तो उसमें हमने HTML किया, HTML को हमने क्या करा था, पढ़ा था. फिर उसके बाद हमने क्या करा, CSS करी. फिर उसके बाद अब जो हमारा ये CSS फ्रेमवर्क है, तो तीनों ही चैप्टर आपस में ही एक दूसरे से लिंक करते हैं. अगर क्योंकि HTML आप करते हो तो सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार होता है, आपको स्टाइल देना था तो देन हम वी यूज CSS. अब है यहाँ पे फ्रेमवर्क, क्योंकि अगर आपको CSS आती होगी तो आप CSS फ्रेमवर्क को बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हो. तो CSS फ्रेमवर्क के लिए पहले हमें CSS आनी चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं CSS फ्रेमवर्क है क्या, तो वेब डेवलपर यूज टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम क्रिएटिंग ब्यूटीफुल CSS. तो जो वेब डेवलपर होते हैं, या आपने भी देखा जो हमने भी लास्ट में CSS की थी, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों में डिजाइन देना तो बहुत उसमें टाइम लगता है. तो अगर ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वेब डेवलपर यूज, अगर उसमें कोई ब्यूटीफुल अगर वेबसाइट बनाना चाहता है तो उसमें क्या है, आपको टाइम देना पड़ता है. तो थैंक्स टू द CSS फ्रेमवर्क, आप CSS फ्रेमवर्क को थोड़ी थैंक्स करते हैं, बिकॉज वी नाउ हैव ए बेटर, इसके अंदर CSS फ्रेमवर्क के थ्रू हम बेटर, बहुत अच्छा एंड फास्टर एंड मोर इफेक्टिव वे हम बहुत अच्छे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं. बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, हम CSS फ्रेमवर्क की हेल्प से बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं और वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं. तो CSS फ्रेमवर्क गिव वेब डेवलपर ए बेसिक स्ट्रक्चर. जो CSS फ्रेमवर्क है वो वेब डेवलपर को एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है, विच इंक्लूड, जिसके अंदर ग्रिड्स होते हैं, इंटरेक्टिव UI पैटर्न्स होते हैं, वेब टिपोग्राफी होती है, टूल टिप्स होते हैं, बटन्स होते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, आइकन्स होते हैं. ये सब हमारे CSS फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड होते हैं. तो CSS फ्रेमवर्क इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक तरीके से पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है दैट हैड लॉट ऑफ ऑप्शन. इसके अंदर लॉट्स ऑफ ऑप्शन होते हैं फॉर यू टू यूज इन योर HTML डेवलपमेंट. आप HTML वेबसाइट मतलब जो डेवलप करते हो उसको बहुत ब्यूटीफुल स्टाइल डिजाइन देने के लिए CSS फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं. तो पोटेंशियली मेक इट ईजियर, इससे क्या है, आपका जो वेबसाइट है जो आप बना रहे हो उसको स्टाइल दे रहे हो बहुत ज़्यादा फास्ट बनता है एंड ईजी फॉर यू, और आपके लिए जो डेवलपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है तो अब वेबसाइट को डेवलप करना या कोई वेब ऐप को डेवलप करना. तो CSS फ्रेमवर्क डज दिस बाय कंटेनिंग प्री डिफाइंड लाइब्रेरी ऑफ कोड. CSS फ्रेमवर्क में होती क्या है, CSS फ्रेमवर्क के अंदर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है. लाइक जैसे आपको थोड़ी कोडिंग जो लिखी हुई थ्योरी नहीं समझ में आ रही है तो इसको समझना है इस तरीके से. देखो CSS फ्रेमवर्क नॉर्मल लैंग्वेज में, CSS फ्रेमवर्क है क्या, फ्रेमवर्क के अंदर पहले से बनी बनाई लाइब्रेरी है. तो जैसे अगर मुझे मान लो मुझे बटन है, एक बटन मैं बनाती हूँ तो उसको मुझे कलर देना है, तो मुझे कलर देना है तो हम क्या करते हैं, एक बटन है, बटन की मैंने क्लास बना दी और मैंने क्या करा CSS के अंदर, ठीक है, CSS के अंदर मैंने क्या कर दिया है कि एक स्टाइल दे दिया कि बैकग्राउंड कलर दिस वन, ठीक है, और मैं चाहती फ़ॉन्ट का स्टाइल दे दिया इस तरीके से. तो जो हम ये चीज़ें दे रहे हैं तो मैंने पहले क्या, स्टाइल को डिफ़ाइन करना पड़ रहा है. तो जो मुझे डिफ़ाइन करना पड़ रहा है, बट हमारे CSS फ्रेमवर्क में ये सब पहले से बनी बनाई लाइब्रेरी है. अगर मुझे कोई बटन बनाना है, मुझे कोई कलर लेना है, कोई मुझे कोई मुझे कंटेनर लेना है, तो पहले से बनी हुई क्लासेस हैं. तो उसको हमें क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जो बनी हुई क्लास है उन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं विद दी हेल्प ऑफ CSS फ्रेमवर्क. तो बेसिकली CSS फ्रेमवर्क से आपका कोड क्या हो जाता है, जो डेवलपर होते हैं वो बहुत जल्दी फास्ट बनाते हैं क्योंकि बनी बनाई सारी चीज़ें होती हैं फ्रेमवर्क के अंदर. तो ये सब पूरा इसकी ये जो कहानी है फ्रेमवर्क में वो ये सब चीज़ें है. तो जो वेब डेवलपर है, तो जो नॉर्मल अगर हम CSS फ्रेमवर्क नहीं है, जैसे हमने अभी पीछे जो CSS सीखी थी तो उसमें हमें सब कुछ डिजाइन करना पड़ रहा था, हमें हाइपरलिंक या होवर इस तरीके से. तो फ्रेमवर्क की हेल्प से जो काम हमारा 10 मिनट में हो रहा है वो काम फ्रेमवर्क की हेल्प से हम 1 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें इतनी सारी कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो हमें CSS में करनी पड़ती थी. तो फ्रेमवर्क की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम, अपनी वेबसाइट को बहुत ईजी और वे में और बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं.
तो अभी जो अगर बात करें हम इसके अंदर मार्केट के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बट हमारी जो बुक है ओ लेवल की एंड ए लेवल की, उसके अंदर जो ये सिलेबस है उसके अंदर w3.css दे रखी है। ठीक है, बेसिकली तो अगर हम बात करें फ्रेमवर्क हमारे इसके अंदर काफ़ी सारे वेबसाइट बनाने के लिए, बट अगर इसके बाद जो हमारा है जो सिलेबस वो है हमारा w3CSS। आपको शायद आई होप क्लियर हो गया होगा CSS फ्रेमवर्क है क्या। तो फ्रेमवर्क सब मतलब सिंपल से ये है कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, पहले से बनी हुई लाइब्रेरी है, उनको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। आप जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या होता है हमारा CSS फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ ले रखे हैं, जैसे ये जो बी है इसका ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है, ये बल्मा जो ये दिखाई दे रहा है ये बल्मा हमारा CSS फ्रेमवर्क है, pure.css ये फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, बट हमें जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है w3CSS। बट ये सब भी हमारे क्या है फ्रेमवर्क, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप ये सब है क्या, आप जो मैं बोल रही हूँ रिस्पॉन्सिव का मतलब है आपकी वेबसाइट चाहे मैं फ़ोन में देखूँ चाहे मैं टैब में देखूँ वो उसी तरीके से रिस्पॉन्सिव मतलब क्या करती है रिस्पॉन्स देती है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी बात करते हैं रिस्पॉन्सिव का मतलब वो उस तरीके से जहाँ पे आप उसको फ़ोन में देख रहे हो टैब में देख रहे हो उसी तरीके से वो रिस्पॉन्स दे रही है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं दिखाती हूँ इसका थोड़ा प्रैक्टिकली। यहाँ पे आप देखते हो जैसे नाइलिट की वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। अब इसको मुझे देखना है ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। रिस्पॉन्सिव का मतलब जैसे ये दिखाई दे रही है, अगर इंस्पेक्ट जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे, अभी आपने देखना है दोबारा से यहाँ पे जो वेबसाइट यहाँ पे मेनू टैब दिखाई दे रहे हैं आपको पूरे। ठीक है, यहाँ पे मुझे लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे लेटेस्ट इवेंट दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से नीचे फुटर सब दिखाई दे रहा है, बट ये मेरे लैपटॉप में दिखाई दे रहा है। बट अगर आप मुझे फ़ोन में देखोगे तो आप कोई ये जो टैब है ये हमारे उसके अकॉर्डिंग उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे फ़ोन में हम देखते हैं। तो इसको हमें चेक करना होता है, तो राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाओगे, इंस्पेक्ट पे या शॉर्टकट कमांड भी है इसकी। ठीक है, बट अभी हमने इंस्पेक्ट कर लिया तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आईफोन, आपको ये दिखाई दे रहा होगा आईफोन। ठीक है, ये जो मैंने अब मैंने इसका साइज तो आईफोन के अंदर ये इस तरीके से दिखाई दे रही है ये। ठीक है, आईफोन के अंदर जो ये हमें दिखाई दे रही है ये इस तरीके से दिखाई देगी। तो देखो मेनू टैब अब यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये उसी तरीके से, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आपको तब भी फ़ोन में भी देखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसी साइज में क्या हो गई है कन्वर्टेड। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब चाहे आप इसे फ़ोन में देख रहे हो चाहे टैब में देख रहे हो उसी की तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। अब यहाँ पे देखो यहाँ से ऐसा तो कुछ नहीं कि बैनर छोटा हो गया हो ज़्यादा, बट पूरा दिखाई दे रहा है। और हमारे मेनू टैब देखो यहाँ से थोड़े चलेंगे, बट ये मेनू टैब हमें इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पे जो ये हमारे मेनू टैब है इसके जितने भी इसके मेनू टैब्स होंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आ गए हमारे पास। अगर अब इसके अंदर करें अबाउट न्यूज़, व्हाट्स न्यू, एम्प्लॉय कॉर्नर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मिशन एंड विजन्स दिखाई दे रहा है, ये देखो लेटेस्ट इवेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही होगी। और ये आपके पास ये जितनी दिखाई दे रही है ये अवेयरनेस ये दिखाई दे रहा होगा एंड फुटर, मतलब ऐसा कुछ भी मिस नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें रिस्पॉन्स मतलब जिस तरीके से आप देखना चाहते हो। तो आईफोन में आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट फ़ोन्स में ये एडिट करके अगर किसी भी फ़ोन में आप चेक करना चाहते हो, जैसे आपका फ़ोन है रेडमी का है जो भी फ़ोन आप यहाँ पे एडिट कर दोगे वो फ़ोन इसमें ऐड हो जाएगा। अगर अब मैं इसे ये देखूँ जो किंडल, जो आपको पता है कि जो बुक्स हमें ऑनलाइन रीड करने हम किंडल पे मोस्टली बच्चे जो रीड करते हैं बीटेक्स वगैरह के स्टूडेंट सारे किंडल पे ही ज़्यादा रीड करते हैं। जैसे हम करेंगे तो किंडल पे इस तरीके से दिखाई दे, इसका साइज देखो उसी तरीके से क्या हो गया है कन्वर्ट। तो क्यों, क्योंकि ये वेबसाइट किस में बनी हुई है रिस्पॉन्सिव या तो बूटस्ट्रैप में बनती है या w3.css या डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं उसमें बनती है। तो अगर हम इसे अब चेक करें गैलेक्सी S5 उसमें इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे आईपैड की बात करें तो आईपैड में इस तरीके से दिखाई देगी। आप देख सकते हो डिफरेंट साइज क्या हो रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव तो ये सब काम हमारे क्या है रिस्पॉन्सिव के तरह से यूज़ होते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब आप उसे जिसमें देखना चाहते हो वो उसी की तरीके से क्या कर रही है रिस्पॉन्स। अगर अब इसे हम क्या करें तो अब ये किस में दिखाई दे रही है लैपटॉप के अंदर। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। रिस्पॉन्सिव तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। कुछ लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग w3.css यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं।
तो यहाँ पे हमने CSS फ्रेमवर्क्स देखे हैं, तो जैसे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क्स है, प्योर डॉट CSS फ्रेमवर्क है, एंड W3CS एंड वल्मा। तो बेसिकली फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, जहाँ पे कंटेन नो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी ऑफ कोड, उसी को बोलते हैं हम फ्रेमवर्क। तो आप ये कोई भी फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हो, बट O लेवल के सिलेबस और A लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें W3CS यूज़ करना है। एंड द W3.CSS, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। W3CSS भी हमारा पॉपुलर है ठीक है, बट अभी जो मार्केट में जो सबसे पहले जो बूटस्ट्रैप जो अभी वेबसाइट्स में यूज़ हो रहा है वो बूटस्ट्रैप ही यूज़ हो रहा है, बट अब इसमें W3CSS भी यूज़ हो गया है, क्योंकि W3CSS ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो क्या है, ये थोड़ा लाइट वेट है। तो W3CSS इज ए CSS फ्रेमवर्क विच इज पब्लिश बाय W3 स्कूल। W3CSS एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पब्लिश किया है किसने, W3 स्कूल की साइट आप लोगों ने देखी भी होगी शायद। तो W3CSS जो है आपकी है, ये बनाई किसने है, ये बनाई है W3 स्कूल ने। इट इज़ ए ओपन सोर्स मॉडर्न फ्रेमवर्क, ये ओपन सोर्स मॉडर्न फ्रेमवर्क है, एब्सोल्युटली फ्री है टू यूज़, नो लाइसेंस नीडेड, इसके लिए नए कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ यूज टू मेक ए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, आप इसके अंदर आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो दैट वर्क अक्रॉस ऑल कॉमन ब्राउजर, ये किसी भी ब्राउजर पे चल सकती है, लाइक क्रोम हो, एज हो, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड डिवाइस, कोई भी डिवाइस जैसे डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल एक्सेट्रा। W3CSS बेस्ड ऑन प्लेन CSS, W3C बेस्ड है किस पे, प्लेन CSS के, विच मेक इट एक्सट्रीमली फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। इट डज नॉट यूज़ जावास्क्रिप्ट या jQuery, ये इसके अंदर आप जावा जो स्क्रिप्ट या jQuery नहीं होती, विच सेव इट फ्रॉम एडिशनल ओवरहेड। अगर आप ये सब जो चीज़ें यूज़ होती है उससे क्या हो जाती है, वेबसाइट थोड़ी स्लो हो जाती है। तो CSS फ्रेम जो W3 है उसके अंदर ये चीज़ें क्या है, हम यूज़ ऐसे, इसके अंदर से कोई लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर हम ये यूज़ नहीं करते हैं जावास्क्रिप्ट और jQuery, क्योंकि इसमें अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो jQuery जावा वगैरह स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो साइट उससे थोड़ी स्लो चलती है, ठीक है। तो बट जबकि जो बूटस्ट्रैप है उसके अंदर ये jQuery एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो हमें एडिशनल हम क्या कर सकते हैं, उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बट हमारी अगर CSS की बात करें, ये जो नॉर्मल प्रोग्रामर जो आज की डेट में लोग इसे यूज़ भी कर रहे हैं W3CS फ्रेमवर्क को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसकी कोडिंग बहुत ज़्यादा आसान है कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली सभी अपनी अपनी जगह बेटर फ्रेमवर्क्स हैं, बट W3C जो है आपकी दिखाई दे रही है, ये बहुत ज़्यादा एक इजी वे में आपको रिप्रेजेंट करती है, आप वेबसाइट और इजी बहुत जल्दी कोड इसमें रन कर सकते हैं। आपको इसमें बनी हुई लाइब्रेरी प्री डिफाइंड सारी लाइब्रेरी है, और जो नॉर्मल जिसको कोडिंग भी नहीं आती है वो बहुत जल्दी इसको क्या कर लेता है, इन्फॉर्मेशन को, इसकी सारी जो है बहुत जल्दी कोडिंग लर्न हो जाती है इसकी। तो W3CSS जो फ्रेमवर्क है एक बेस्ट फ्रेमवर्क है फॉर मेकिंग ए रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, और ये सभी इस पर चलती है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू अदर, क्योंकि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट jQuery हम यूज़ नहीं करते, जो सेव करने जो एडिशनल ओवरहेड प्रॉब्लम होती है जिससे वेबसाइट हमारी स्लो चलती है। एडवांटेज क्या है हमारे CSS फ्रेमवर्क के, इट इज़ ईजी टू लर्न, मैंने अभी बताया जैसे ये जो CSS फ्रेमवर्क है इसे ईजी टू लर्न है, अंडरस्टैंड है एंड क्वाइट फास्ट है, किसके लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। W3CS इज ए मॉडर्न CSS फ्रेमवर्क है विद बिल्ट इन रिस्पॉन्सिव एंड स्मॉलर एंड फास्टर देन अदर, इसका साइज औरों की कंपेयर में कम होता है, और ये क्या है, फास्टर है। इट हेल्प इन क्रिएटिंग फास्टर, ये फास्ट बनती है और ब्यूटीफुल डिजाइन बनाती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा हाई है किसके लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। ईजी टू मेंटेन, आप इसको बहुत अगर, क्योंकि इसकी कोडिंग बहुत आसान है, आप इसे मेंटेन एंड अपडेट बहुत ईजी कर सकते हो। ग्रेटर कंसिस्टेंसी है, डिज़ाइन में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड मोर फॉर्मेटिंग, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइट वेट कोड है, फास्टर डाउनलोड टाइम, बहुत जल्दी डाउनलोड हो पाती है इसकी। एंड सर्च इंजन जो SEO की कंपेयर अगर हम बात करें, ये SEO की बात क्या हो रही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे आपने देखो गूगल में आप कोई भी कीवर्ड डालते हो उससे नीचे फिर वेबसाइट्स आ जाती है, वो हमारी SEO कहलाती है। गूगल के अंदर हमने कुछ भी सर्च किया, जैसे हम सर्च करते हैं गूगल में जावा ट्रेनिंग, उसके नीचे बहुत सारी वेबसाइट आती है, वो किसके थ्रू आती है, क्योंकि उनका SEO किया हुआ होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, जिस भी वेबसाइट में W3CSS यूज़ हो रही होती है, क्योंकि अगर जिसमें jQuery जावा वगैरह यूज़ होती हैं तो वो थोड़ी साइटें स्लो हो जाती हैं, बट क्योंकि W3CSS की बात कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट और jQuery इसके अंदर हम क्या है कि अंदर होती नहीं है, यूज़ नहीं करता ये, तो इसके अंदर ये चीज़ें क्या है, ये बहुत जल्दी सर्च SEO के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग चल रही है। तो अगर हम बात करें CSS फ्रेमवर्क की, तो ये उसके लिए क्या है, ये बेनिफिट होती है किसके लिए, SEO के लिए। ईजी ऑफ प्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टाइल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल होते हैं व्यूअर्स के लिए। ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, बहुत जल्दी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी के चांसेस होते हैं इसके अंदर CSS फ्रेमवर्क के। ये डिफरेंट एडवांटेज हैं हमारे CSS फ्रेमवर्क के।
वेबसाइट डेवलपमेंट, अब हमें जो W3 CSS फ्रेमवर्क की हेल्प से कैसे वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो सिंस W3 CSS इज ए CSS ओनली फ्रेमवर्क, जबकि CSS ओनली क्या है, W3 CSS के अंदर जो CSS है वो हमारा क्या एक फ्रेमवर्क है, दे आर द नो कंपोनेंट। इस वाली जो वीडियो में ज़्यादा हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट से हमारा पूरा प्रैक्टिकल होगा, तो बट एटलीस्ट आपको पता चल जाए फ्रेमवर्क, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ज़्यादा ही थ्योरी होगी, बट हमारी थ्योरी, क्योंकि हमारा OA लेवल में हमारा थ्योरी पोर्सन काफ़ी हद तक आता है, तो इसलिए थ्योरी पे भी हमें फोकस ज़्यादा करना है। तो जहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे सिंस W3 CSS इज ए CSS ओनली फ्रेमवर्क, दे आर नो कंपोनेंट, इसके अंदर कोई ऐसे कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, द विच सम ऑफ द अदर फ्रेमवर्क इंक्लूड, जैसे सब अदर फ्रेमवर्क में इंक्लूड होता है। दिस मीन दैट वाइल यू कैन यूज द फ्रेमवर्क टू हैंडल द अपीयरेंस एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव डिजाइन तैयार कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। देर इज ऑन द जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, फाउंडेशन एंड अदर सर्च जो अलग जो हमारे दूसरे जो फ्रेमवर्क है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड फाउंडेशन भी एक फ्रेमवर्क है, एंड अदर सच फ्रेमवर्क आर बिल्ट इन बोथ CSS स्टाइल एंड जावास्क्रिप्ट। जो और फ्रेमवर्क है वो जावास्क्रिप्ट और हमारे CSS से मिलके बने होते हैं, बट एक हमारा W3 CSS है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट से इंक्लूड, ये खुद अपने आप में ही सिर्फ CSS है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ एक यही हमारा जो W3 है, इसके अंदर सिर्फ CSS वाला फ्रेमवर्क है, CSS है इसके अंदर, बट अदर जो फ्रेमवर्क है उनके अंदर जावास्क्रिप्ट भी होती है। इफ़ यू नीड स्क्रिप्टिंग, अगर आपको स्क्रिप्टिंग की जरूरत है फंक्शनैलिटी की, तो इन योर साइट यू शुड आइदर बिल्ड इट योर, तो आपको अगर जरूरत है तो आप अपने, तो आपको बनानी होगी यूजिंग लाइब्रेरी लाइक jQuery या कंसीडर ए लार्जर फ्रेमवर्क। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। W3 CSS के अंदर लाइब्रेरी ये जावा वगैरह की, जावास्क्रिप्ट की नहीं होती है, ठीक है, और ये इसके लिए हमें खुद बनानी होती है, बट अदर जो फ्रेमवर्क हैं उनके अंदर ये दोनों मिलके होती है, फ्रेमवर्क भी होता है एंड CSS स्टाइलिंग भी होती है और जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट भी होते हैं, जिससे वो थोड़ी हैवी होती है, इसीलिए हमारा जो W3 CS है वो लाइट वेट है। यूजिंग CSS फ्रेमवर्क मॉडुलाइज योर वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से मॉडुलाइज कर सकते हो इन द सेम वे दैट द प्रोग्रामर हैव बीन मॉडुलाइज सॉफ्टवेयर कोड फॉर योर, तो वो आप इन्हीं को यूज़ करके वो आपका जो वेबसाइट का जो जैसे सॉफ्टवेयर कोड होते हैं, जैसे तो आप CSS फ्रेमवर्क के थ्रू आप जैसे कोई भी कोड है, कोड जैसे आपने देखा होगा, आप कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें कोई हम जैसे बनाते हैं, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप अगर हम बात करें ATM मशीन की, ऐड टू कार्ट, जैसे उसमें हम क्या करते हैं, एंटर द कोड, फिर हम कोड डालते हैं, मतलब जो भी आप डालते हो ATM का पिन, फिर उसके बाद आप कैश विड्रॉल वाले ऑप्शन चूज़ करते हो इस तरीके से, तो वो क्या एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ हमारे पास क्या होती है CSS फ्रेमवर्क के अंदर, जैसे प्रोग्रामर के पास कोड होता है ऐसे इसको भी मॉडुलाइज कर सकता है। तो मॉडुलर कोड इन योर वेबसाइट अलाउ फॉर ग्रेटर डिजाइन कंसिस्टेंसी, तो इसमें क्या है, आप मॉडुलर कोड की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट का डिजाइन बहुत अच्छा तैयार कर सकते हो और ईजी मेंटेन कर सकते हो। तो CSS फ्रेमवर्क इज द न्यू स्टैंडर्ड, एक न्यू स्टैंडर्ड है एंड हैज़ बीन नाउ फॉर सेवरल ईयर, और काफ़ी दिनों के लिए इसका यूज़ होगा। इट्स टाइम टू सेपरेट, अब जो टाइम है HTML, अभी जैसे आप लोग कर रहे थे, जैसे हमने HTML लिया, CSS फाइल थी उसको स्टाइल हमने, तो अब ये जो टाइम है हम स्ट्रक्चर, हम CSS अलग यूज़ करते हैं और HTML को स्ट्रक्चर को अलग यूज़ करते हैं, बट हमें अलग से लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CSS फ्रेमवर्क के अंदर पहले से बनी हुई लाइब्रेरी उनको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पूरा हमारा फ्रेमवर्क ही चल रहा है कि क्या फ्रेमवर्क है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ 3, जो भी वेबसाइट है वो 3 लेयर पे काम करती है, बट ओनली द डाटा, उसको हम कहते हैं HTML लेयर इज रिक्वायर्ड, ए यूजर कुड पॉसिबल डिसेबल ऑल स्क्रिप्टिंग एंड CSS स्टाइल, द डाटा शुड स्टे बी रीडेबल। हमें थोड़ा, अगर जैसे अभी PPT दिखाई दे रही है, अब ये सिर्फ यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको बोलो दिखाऊँ सीधा तो ये क्या हो जाएगा HTML, बट इसमें मुझे ये कलर देना, स्टाइल देना, इमेजेस लगाना, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करनी होती है CSS। अगर आप चाहते हो उसे रीडेबल फॉर्म में तो CSS देते हो, आप अगर चाहते हो CSS स्टाइल इम्प्रूव द लुक ऑफ द साइट, आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छा स्टाइल दे, प्रोवाइड द ब्राउजर विद ए सेट ऑफ रूल इंडिकेटिंग हाउ टू डिस्प्ले एलिमेंट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, आप जैसे कुछ बटन पे क्लिक करवाना, ये सब काम, आप कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना, कुछ इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, जैसे सच एज टेबल, आप जैसे कुछ भी सर्चिंग, जैसे आप कुछ सर्च करते हो, जैसे आपकी कुछ भी बुक में आप जैसे सर्च वेबसाइट होती है उसमें कुछ सर्च करते हो, या फिर सॉर्टिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा कि मुझे 1 से लेके 10 के बीच के नंबर ही सर्च होके आए, तो ये सब काम तो CSS तो सिर्फ डिजाइन तैयार कर सकती है और HTML क्या सिर्फ स्ट्रक्चर दे सकती है। तो ये सब जो बटन पे जब भी कोई क्लिक वाला काम हो रहा है वो कौन करेगा, हमारा जावास्क्रिप्ट। तो जैसे सच एज टेबल सर्चिंग एंड
सॉर्टिंग एंड क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन, जहाँ पे क्लाइंट कोई वैलिडेशन कर रहा हो, तो ये सब काम किससे होता है, हमारा जावा स्क्रिप्ट से। तो हमारी जो वेबसाइट पे 3 लेयर होती है, एक हमारी HTML, एक होती है CSS, एक होती है हमारी जावा स्क्रिप्ट। तो ये 3 लेयर है। फर्स्ट लेयर इज द डाटा लेयर, सेकंड इज द प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड वन इज द एक्टिविटी लेयर। डाटा लेयर वर्क ऑन द HTML, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, टेक्स्ट और इमेज। तो डाटा लेयर जो काम होता है उसमें से आपको टेक्स्ट दिखाई देता है और इमेजेस डिस्प्ले होती है। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब जो भी मैं काम है उसको मैं स्टाइलिश दिखाना, जैसे मैंने अभी ये कंटेंट लिखा है तो अब इसको मैंने लिखा किस में डाला है, टेबल में डाला है। टेबल में भी अब मैंने यहाँ पे कोई कलर तो नहीं दिया, कोई इमेजेस तो नहीं दी, कुछ स्टाइल तो नहीं दिया, तो ये सब काम सिर्फ HTML करेगा। अगर मैं चाहती कुछ स्टाइल देना तो ये काम करता मेरा CSS। अब मैं चाहती यहाँ पे एक बटन लगा देती और बटन पे जैसे मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इस बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ एक्शन परफॉर्म होता, या फिर मैं जैसे इसमें सिर्फ मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने सॉर्टिंग, जैसे आपने यहाँ नाम डालो तो सिर्फ उसी का डाटा दिखाई दे। तो ये सब काम एक्टिविटी लेयर करती है, जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी वेबसाइट वर्क होती है तो इन 3 पे काम कर रही है हमारी डाटा, प्रेजेंटेशन एंड एक्टिविटी लेयर। W3CS इंट्रो, अब इसको देखते हैं। तो W3CSS इज ए कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या है, हमारे CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज डेवलप, किसने डेवलप किया, W3C.school.com ने। इट हेल्प, ये क्या करती है, डिजाइन फास्टर बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है, रिस्पॉन्सिव बनाती है, सो दैट द वेबसाइट आर ईजी, ताकि वेबसाइट आपकी ईजी एडजस्टेबल हो जाए, किसमें, डिफरेंट स्क्रीन साइज में। तो W3C इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द गूगल मटेरियल डिजाइन। मतलब क्या है कि आप जैसे पर्टिकुलर आप वेबसाइट में जो गूगल मटेरियल डिजाइन का मतलब है पेपर के थ्रू फॉर्म में दिखाना, तो ये कौन करता है, हमारा W3CSS फ्रेमवर्क। इसके फीचर्स क्या है, रिस्पॉन्सिव बनाना, स्टैंडर्ड CSS देना और अच्छा डिजाइन देना, मटेरियल प्रोवाइड करना, ये हमारा। तो आपको अगर कोई पूछता है W3CSS है क्या, तो W3CSS एक हमारा क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल एक फ्रेमवर्क है जो बेसिकली डिजाइन होता है, कोई डिजाइन फास्टर बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, तो इसका यूज़ करता है, और डिफरेंट साइज में एडजस्टेबल होने के लिए। तो इसमें ऑलरेडी है क्या, ये इसमें प्री डिफाइंड सारी लाइब्रेरी होती है। आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं होता। तो सो दैट्स वाई W3CSS क्या है, फास्ट है कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क। अब W3CSS को डाउनलोड कैसे करते हैं, दे आर द 2 वे ऑब्टेनिंग W3CS। आपको फर्स्ट जाना है, या तो आप डाउनलोड करके कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट लिंक लगा सकते हो अपने हेड सेक्शन के अंदर। जैसे फर्स्ट स्टेप, तो आप W3 इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, स्कूल की वेबसाइट। यहाँ से आप HTML CSS भी रीड कर सकते हैं जो W3 से, क्योंकि ये जो W3CSS है W3 स्कूल ने ही बनाई है। तो आपको ये डाउनलोड, क्योंकि फ्री है, आप लोग आराम से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करेंगे, ये जो कोड है आप इसको क्या करोगे, इसको सेव कर दोगे, Ctrl+S करोगे और इसको सेव कर दोगे। इसका नाम आपको, जैसे मैंने यही रख दिया W3.CSS। ठीक है, इसी नाम से हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। ये हो गई, ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट वे तो इसका ये था, डाउनलोड कर सकते हो। एंड अल्टरनेटिव वे है कि आपको क्या करना होगा कि जो W3C का लिंक है, जैसे यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो इसके अंदर, आपको क्या करना है, ये जो लिंक है डायरेक्ट अपने वेब, जो आप जहाँ पे भी HTML का कोड लिखोगे, आपको ऑलरेडी पता है ये हम कहाँ लिखते हैं, ये हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। तो ये कोड उठा के 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इसको यहाँ से उठा के आप अपनी वेबसाइट जहाँ पे आप कोड लिख रहे हो वहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये 2 अल्टरनेटिव वे से था जो हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे जो मैंने बताया, डाउनलोड करना है। डाउनलोड जैसे कर लोगे तो आपको अपने, ठीक है, जैसे इसको डाउनलोड कर लोगे, आपको एक अपना या तो CSS का फोल्डर बना सकते हो, जैसे हम बना रहे थे, जैसे हमने वहाँ पे सेव करते हैं style.css, जैसे लास्ट में हमने करा था लास्ट चैप्टर में। तो style.css, क्योंकि हमने इसको जब सेव किया तो W3.css के नाम से सेव किया, तो वही लिंक रिलायंस इक्वल टू स्टाइल शीट href में आप W3.css दे देंगे इस तरीके से। एक तो ये तरीका है, कहाँ पे हमने हेड सेक्शन के अंदर। ये सारा पार्ट जितना है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी प्रैक्टिकल पार्ट, अभी सिर्फ मैंने थ्योरी कराई है इस वाले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा प्रैक्टिकल पार्ट ही करेंगे इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डाउनलोड करा, एंड डाउनलोड करके हमने क्या, अगर डाउनलोड करते हैं तो हमें इस तरीके से देना है। सेकेंड वे है, अगर आप डाउनलोड नहीं करते हो वाई CDN वर्जन, यू कैन इंक्लूड द W3.CSS फाइल इनटू योर HTML कोड डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, CDN की फुल फॉर्म कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
ये आपको हेड सेक्शन में जाना है, अपने लिंक ने स्टाइल शीट href में, जो मैंने आपको बोला था कहाँ से कॉपी, W3 स्कूल की साइट से कॉपी करना है और href के अंदर डायरेक्ट इस तरीके से पेस्ट करो। इसमें हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले वाला जो बताया वो डाउनलोड करा है, वो ऑफलाइन चलेगा, इसमें ये ऑनलाइन दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ये डायरेक्ट वहाँ से URL लिया है। ये आपको ध्यान रखना है, दो वे हैं, या तो आप डाउनलोड करके कर दीजिए, इस वाले जो सेकंड वे में डाउनलोड नहीं करना होता, सीधा डायरेक्ट हम W3 स्कूल वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा क्या हमारा CSS फ्रेमवर्क है, क्या है, इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।